खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे नवरात्र को लेकर विद्वानों ने बड़ी दी जानकारी, और बात होगी सीतापुर से अखिल भारतीय हिंदू महासभा का लोकसभा प्रत्याशी घोषित। फिर बात करेंगे सीतापुर बार के चुनाव में नामांकन खत्म, अब जांच और नाम वापसी पर टिकी नजरें। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में शराब पीने को लेकर नया आदेश जारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में सिंधी पंचायत 10 अप्रैल को कई कार्यक्रम करेगी आयोजित। आम आदमी के लिए भारी मुसीबत बन गई सरकारी योजना। सीतापुर में मोबाइल चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। आईजी रेंज लखनऊ ने पुलिस टीम को 20,000 के नगद इनाम का किया ऐलान। लखीमपुर जिला प्रशासन पर भड़के भाजपा नेता ने दी आंदोलन की चेतावनी। पश्चिमी यूपी के नाराज क्षत्रिय समाज को मनाने जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा के सांसद प्रत्याशी पर अपने ही साध रहे निशाना। बसपा नेता आकाश आनंद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर कसा तंज। खबरों की शुरुआत जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। 9 अप्रैल से शुरू हो रहे वासंतिक नवरात्र में इस बार पूरे दिन परेवा का मान रहेगा। देवी भक्त प्रातःकाल से दोपहर 11 बजे तक कलश स्थापित कर सकते हैं। आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज ने बताया कि कलश स्थापना के लिए दोपहर 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त है। उन्होंने बताया कि नवरात्र की महाअष्टमी 16 अप्रैल और महानवमी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। 18 अप्रैल को प्रातःकाल व्रत तोड़ा जाएगा। आचार्य जी ने बताया कि मां का आगमन हाथी पर हो रहा है और प्रस्थान मुर्गा वाहन पर होगा। हाथी पर आगमन धन धान्य के लिए उत्तम फलदायक है। आचार्य जी ने बताया कि वर्ष 9 संवत का राजा मंगल है, जिससे राजनीतिक विद्रोह बढ़ेगा और देशों में आपसी मनमुटाव होगा। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी मंदिर में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु नवरात्र के दिनों में दर्शन करने आते हैं। मां ललिता देवी को त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। नैमिषारण्य की लिंग धारणी ललिता देवी का वर्णन 108 देवी पीठों में आता है। मंदिर पर वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नवरात्रि में श्रद्धालु दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं। यहाँ मुंडन, अनुप्राशन जैसे संस्कार भी संपन्न कराए जाते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अपने यूपी अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी को सीतापुर लोकसभा सीट का प्रत्याशी घोषित किया है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज को यूपी की 20 सीटों के प्रत्याशियों के नाम भेजे गए हैं। सीतापुर जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता 9 अप्रैल को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।
यह निर्णय नवरात्रि के पहले दिन को देखते हुए लिया गया है। जिला बार महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा द्वारा जारी सूचना के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण अधिकांश अधिवक्ता पूजा अर्चना में व्यस्त रहेंगे। इसे देखते हुए प्रस्ताव पारित किया गया है। सीतापुर जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक निर्वाचन में चल रही नामांकन प्रक्रिया सोमवार शाम समाप्त हो गई। यह समूची प्रक्रिया एल्डर्स कमेटी चयन मोहम्मद शाहिद हुसैन सिद्दीकी के निर्देशन में चलाई जा रही। उन्होंने बताया कि दाखिल सभी नामांकन पत्रों की जांच 10 अप्रैल को होगी और नाम वापसी 12 अप्रैल को की जा सकेगी। इस कड़ी में आवश्यकता होने पर 23 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा और 24 अप्रैल को पड़े हुए मतों की गणना की जाएगी। हालांकि असल में विभिन्न पदों पर किन महारथियों में जंग होगी, इसकी तस्वीर नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी यानी 12 अप्रैल के बाद ही साफ हो सकेगी। फिलहाल चुनावी सरगर्मी के बीच जिला बार में सियासत उफान पर है। जिला बार में अध्यक्ष पद पर हरीश त्रिपाठी, विनोद कुमार सिंह, अक्षय सहाय और विजय कुमार अवस्थी ने नामांकन किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अभिनव मिश्रा, इसरत अली खान, सदाशिव त्रिवेदी और मनोज अवस्थी तथा ज्येष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कुलदीप पांडे, दीपक, संजय वर्मा, आशुतोष वाजपेयी, अल्ताफ हुसैन, शिवलेंद्र बहादुर सिंह, अनुराग श्रीवास्तव, नीलम गौड़ और अनूप अवस्थी ने नामांकन किया। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए अजय वर्मा, अमरीश कुमार, आरती राय और राघवेंद्र सिंह तथा महासचिव पद के लिए विकेश कुमार सिंह, सुधीर शर्मा, मनोज श्रीवास्तव, दिनेश त्रिपाठी, विमल मोहन मिश्रा और नलिनी रंजन सक्सेना ने नामांकन किया। जिला बार के चुनाव में कोषाध्यक्ष पद के लिए आशुतोष दीक्षित, राम प्रताप सिंह, शिवनाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव प्रशासनिक पद के लिए कौशलेन सिंह, अखिलेश मिश्रा, संयुक्त सचिव लाइब्रेरी पद के लिए सुबोध कुमार, विनीत पाल, संयुक्त सचिव प्रकाशन पद के लिए शैलेंद्र मिश्रा, अजीत कुमार तथा वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए विकास वर्मा, भूपेंद्र श्रीवास्तव, प्रेम रत्न कटियार, मिश्री लाल चौरसिया, पुनीत शुक्ला, विष्णु कुमार, आलोक मिश्रा, राजेंद्र गौड़, अतीक अहमद, रामशरण श्रीवास्तव तथा कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए सविता, प्रेम नारायण शुक्ला, नेहा कुलसुम, नरेंद्र चतुर्वेदी, रामकृष्ण तिवारी और वलीग अहमद ने नामांकन किया। परसंडी ब्लॉक के वीडियो धनंजय सिंह ने आचार संहिता को देखते हुए कोई भी नया निर्माण कार्य न शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं। एडीओ कृषि शिवरतन, एडीओ सहकारिता सुशील शुक्ला और जेई लघु सिंचाई दीपक चौहान को संबोधित इस पत्र में वीडियो ने कहा कि 16 मार्च को आचार संहिता लग जाने के कारण टेंडर खुल चुके कार्यों के भी कार्यादेश ठेकेदारों को नहीं दिए गए हैं। वीडियो ने टेंडर प्रक्रिया पूरे होने वाले 18 कार्यों का उल्लेख करते हुए उनके स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए हैं और कहा यदि इस दौरान कोई भी काम होता हुआ पाया जाएगा तो इसके लिए संबंधित ठेकेदार ही जिम्मेदार होगा। सीतापुर में सिंधी पंचायत द्वारा 10 अप्रैल को चेती चंड और झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर नगर के कई स्थानों पर चना, शरबत और प्रसाद वितरण कार्यक्रम किया जाएगा। इसे लेकर शहर के लालबाग, घंटाघर, लोहारबाग, आवास विकास और रोडवेज बस अड्डे पर दोपहर 11 बजे से प्रसाद वितरण किया जाएगा। सिंधी पंचायत के मुखिया ताराचंद मंगलानी ने बताया कि 10 अप्रैल की शाम 6 बजे से प्रेमनगर स्थित झूलेलाल मंदिर में भजन, कीर्तन और बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे और रात 9 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। धौरहरा लोकसभा से सांसद और पुनः भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा के हरगांव नगर कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन रेखा अरुण वर्मा ने भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही के साथ किया। इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा ने पीएम मोदी के सपने को साकार करने में जुट जाने का आह्वान किया। इस सभा को जिला प्रभारी नीरज सिंह, एमएलसी पवन सिंह चौहान, एमएलसी उमेश द्विवेदी, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा और अनिमेश वर्मा आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर हरगांव नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खां, पूर्व चेयरमैन हरिनाम बाबू मिश्रा, मंडल अध्यक्ष संजय जायसवाल, गोपाल शास्त्री, संतोष मौर्य, प्रधान योगेश वर्मा, सेरा सिंह, प्रदीप वर्मा, शुभम वाजपेयी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा और अमरजीत सिंह बाटू मौजूद रहे। महमूदाबाद स्थित प्रसिद्ध संकटा देवी धाम पर लगने वाले विशाल मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेला प्रबंध समिति अध्यक्ष रमेश वाजपेयी ने बताया कि वासंतिक नवरात्र और चैत्र नवमी के पावन अवसर पर एक पखवाड़े तक मेला आयोजित किया जाएगा। इसका शुभारंभ मंगलवार को सांसद राजेश वर्मा, विधायक आशा मौर्य द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान पुलिस द्वारा मंदिर परिसर में बने पिंक बूथ के साथ अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। इस मौके पर सीओ दिनेश शुक्ला और कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि मेले को सुचारू और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस कृत संकल्प है।
लहरपुर के अराइज इंडिया पब्लिक स्कूल में परीक्षा फल वितरण समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय निदेशक डॉक्टर हर्ष पुरी ने विभिन्न कक्षाओं के मेधावियों को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। अदिति पुरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी मेधावियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में समस्त विद्यालय स्टाफ सहित तमाम विद्यार्थी और उनके अभिभावक मौजूद रहे। सरकार की हर घर नल से जल योजना हर गांव ब्लॉक के अंतर्गत महादेव अटरा निवासियों के लिए भारी मुसीबत का सबब बन गई है। बताया जा रहा है यहां पर करीब 8 महीने पहले पाइपलाइन डालने का काम शुरू हुआ था। इसे लेकर ठेकेदार ने गांव की सारी सड़कों को उखाड़ डाला। घरों के सामने टूटी पड़ी होने से लोगों को निकलना दूभर हो रहा है। इस बारे में प्रधान प्रतिनिधि सुनील वर्मा ने कहा, टंकी का कार्य पूरा न होने के कारण सड़क की मरम्मत में विलंब हो रहा है। थानगांव थाना क्षेत्र के मक्कनपुरवा में तालाब के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ है। इस पेड़ को लोग श्रद्धा की भावना से बाबा ब्रह्मचारी के रूप में मानकर पूजते चले आ रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा इस पेड़ की शाखाओं को काट दिए जाने से श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क गया है। जानकारी मिलने पर शिवसेना के लखनऊ मंडल संगठन मंत्री अशोक सिंह, प्रवेश यादव, मुन्नालाल दीक्षित, रामचंद्र दीक्षित, माधोलाल त्रिवेदी, पेशकार यादव और सोनू कश्यप सहित तमाम श्रद्धालुओं ने मौके पर पहुंचकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी हनुमंत राय तिवारी ने मुकदमा पंजीकृत करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए माहौल को शांत कराया। सीतापुर में राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि नैमिष से पधारे कपिल शास्त्री रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में राम प्रसाद अवस्थी, अनिल मिश्रा, महंत बालक रामदास, महंत कृष्णचारी, श्रवण वाजपेयी और संजय शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्वामी प्रसाद मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी ने सभी अतिथियों का सम्मान किया। कवि अरुणेश मिश्रा और रजनीश मिश्रा ने होली की कविताएं सुनाकर सबको ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, मिश्रिक ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, कपिल शास्त्री और अनिल तिवारी ने समारोह को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, धर्मगुरु आशीष शास्त्री, बबलू अवस्थी, मनोज तिवारी, धीरज पांडे, अश्विनी शुक्ला, विमल मोहन मिश्रा, विशंबर दयाल तिवारी, गौरव दीक्षित, नरेश अवस्थी, दिलीप शर्मा, विवेक पंडित, मधु पांडे, सीमा वाजपेयी और राजीव पांडे मौजूद रहे। सीतापुर की पौराणिक तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में वर्ष की पहली सोमवती अमावस्या के अवसर पर करीब 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं के नैमिष पहुंचने का सिलसिला रविवार रात 12 बजते ही शुरू हो गया था। तीर्थ नगरी पहुंचे श्रद्धालुओं ने चक्र तीर्थ और गोमती नदी में स्नान कर विभिन्न मंदिरों में पूजन अर्चन किया। इस दौरान महिलाओं ने वट वृक्ष का पूजन कर अपने पतियों की दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर ललिता देवी मंदिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसे देखते हुए व्यवस्था को संभालने के लिए थाना प्रभारी पंकज तिवारी, चौकी प्रभारी निर्मल तिवारी दल बल सहित मुस्तैद है। लहरपुर तहसील के अकबरपुर स्थित पौराणिक सूरजकुंड मंदिर पर सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। इस दौरान स्थानीय तथा दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया। सुरक्षा की दृष्टि से एसआई सुरेश सिंह, बसंत पटेल, मुख्य आरक्षी विकास कुमार और अशोक कुमार, आलोक प्रहलाद कुमार तथा सिंटू सिंह मौजूद रहे। सोमवती अमावस्या के अवसर पर कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने पीपल के वृक्षों का पूजन किया। इस दौरान क्षेत्र में जगह जगह भारी भीड़ देखी गई। सीतापुर में बरई जलालपुर के शाहपुर में आयोजित 5 दिवसीय बौद्ध कथा का भंडारे के साथ समापन हो गया। समापन दिवस पर मुख्य अतिथि सुधीर कुमार राजवंशी ने सभी को नशा छोड़ने की शपथ दिलाई। इस मौके पर बच्चों को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें सही उत्तर देने वाले को डॉक्टर सुधीर कुमार ने पुरस्कृत किया। कुलदीप भार्गव, रामसेवक भार्गव, प्रेम कुमार, रामसागर राजवंशी, सनोज गौतम और सुरेश गौतम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कथावाचक संतोष बौद्ध ने बाबा साहब के जीवन परिचय का वर्णन किया। समापन अवसर पर कांति राजवंशी, वैभव सिंह गयापाल और धीरज गौतम मौजूद रहे। विद्युत विभाग अपने सभी ट्रांसफार्मरों की लगातार क्षमता वृद्धि किए जाने का दावा करता रहता है। इसके बावजूद कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर ओवरलोड चल रहे हैं। ऐसा ही एक ट्रांसफार्मर महमूदाबाद में बिस्वा रोड पर लगा है। अचानक ट्रांसफार्मर से जोरदार धुआं निकलने का लगा तो कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। थाना रामपुर मथुरा के भागीपुर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इसमें केशव, राम व दीपू का घर जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की इस घटना में कुछ अन्य लोगों का भी नुकसान होने की जानकारी मिल रही है। सूचना मिलने पर लेखपाल अखिलेश मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आग लगने से हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर तहसील प्रशासन को भेज दी गई है। जल्द ही सभी पीड़ितों को अनुमन्य सहायता प्रदान की जाएगी।
कई बार जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए जाने और आई इंडिया सहित अन्य समाचार माध्यमों पर खबर प्रसारित होने के बाद अब एक बड़ी समस्या का संज्ञान लिया गया है। डीएम अनुज सिंह के निर्देश पर कसबंडा ब्लॉक क्षेत्र के 86 से नेवादा जाने वाली सड़क का मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग से क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांवों को जोड़ने वाली इस सड़क के क्षतिग्रस्त होने से हजारों राहगीरों को आवागमन में भारी दिक्कत हो रही थी। इसे देखते हुए नेवादा निवासी रंजीत सिंह आशीष सिंह ने लगातार लिखा पढ़ी की। अब जाकर इस बार काम शुरू हो गया है। सीतापुर के इंदरौली स्थित श्रीमती गंगा देवी त्रिपाठी संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसे लेकर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सीतापुर जीआईसी में आयोजित इस समारोह का शुभारंभ डीआईओएस राजेंद्र सिंह ने वित्त लेखा अधिकारी सुनील मिश्रा और जीआईसी के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह तथा फूलचंद के साथ किया। इस दौरान शिक्षकों ने वेद प्रकाश त्रिपाठी को माला पहनाकर और उपहार देकर सम्मानित किया। यह समारोह संगठन के प्रदेश मंत्री पंकज पांडे ने आयोजित किया तथा इसका संचालन डॉक्टर योगेंद्र पांडे ने किया। इस दौरान श्रवण शास्त्री, शैलेंद्र पांडे, सरोज सिंह, सुधाकर शुक्ला, सर्वेश सिंह, कल्पना, विनय अवस्थी, अभिषेक, राघवेंद्र सिंह, प्रीति और सर्वेश कुमार मौजूद रहे। कसबंडा ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय महेशपुर में कक्षा 5 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कक्षा 4 के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अंत में प्रधानाध्यापक अचल सिंह ने शुभकामनाएं दी और अतिथियों ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष गिरजेश अवस्थी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर अनूप शुक्ला, रविंद्र सोनकर, काजल द्विवेदी, प्रियंका मिश्रा, रविंद्र मिश्रा, विनोद बिहारी दीक्षित, हिमांशु सहोलिया, संदीप यादव, शैलेंद्र सोनी, बबली, पूर्व प्रधान राघवेंद्र सिंह और अनूप सिंह मौजूद रहे। सिधौली के गांधीनगर स्थित कैटालिस्ट क्लासेस में एक सभा का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए शायर तनवीर इकबाल बिस्वानी ने दिवंगत शायर डॉक्टर रिजवान अंसारी और समाज सेविका मोहसिना किदवाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कवि देवेंद्र कश्यप निडर, चंद्रशेखर प्रजापति, अनुराग आग्ने और अनूप कुमार ने दोनों से जुड़े कई संस्मरण याद किए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आरडी वर्मा ने की। कार्यक्रम में सभासद रेणु भार्गव, डॉक्टर रिजवान अंसारी के पुत्र मोहम्मद मुदब्बिर अंसारी, बिमल राजपूत, मोहम्मद सलमान, कोमल सना, फैजल खान, संतोष भार्गव और चांद राजा आदि ने भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। सीतापुर में सकरन की ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश कुमारी सहित ब्लॉक के तमाम कर्मचारियों और क्षेत्रीय प्रधानों ने डीएम अनुज सिंह को प्रार्थना पत्र दिया है। इस प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि अपनों को पत्रकार बताने वाले सतीश सिंह परमार और आरटीआई एक्टिविस्ट बताने वाले राजकुमार मिश्रा विभिन्न तरीकों से धन उगाही कर रहे हैं। इस प्रार्थना पत्र में दोनों पर विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने और काम कर रहे श्रमिकों के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है। डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रकरण की जांच और कार्रवाई को निर्देश दिए हैं। लहरपुर नगर के खत्रियाना चौराहा स्थित एक मेडिकल स्टोर से एक युवक दुकानदार का मोबाइल लेकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके अनुसार एक युवक काला मास्क लगाकर दवाओं के बारे में पूछताछ करने दुकान पर पहुंचा और मोबाइल को अपनी जेब में डाल लिया। दुकान मालिक संजय टंडन ने जब अपना मोबाइल गायब देखा तो हैरान परेशान रह गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। सीतापुर में किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने सीतापुर जिला अस्पताल में ब्लड बैंक के पास बन रही सरकारी बिल्डिंग में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने डीएम से इस मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई करने के अनुरोध दिए हैं। मुसलमानों का पाक रमजान महीना समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। चांद दिखने पर 10 अप्रैल को ईद का त्यौहार मनाए जाने की बात कही जा रही है। अगर चांद नहीं दिखता है तो ईद का त्यौहार 11 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसे देखते हुए सीतापुर के तरीनपुर स्थित ईदगाह में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ईदगाह की इंतजामिया कमेटी के सदर फरहाद बेग सनी ने बताया कि ईद की नमाज को देखते हुए ईदगाह की साफ सफाई और मरम्मत की जा रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. लखीमपुर के गुम चीनी में कई दिनों से घायल पड़ी गाय के इलाज में हिंदूवादी नेता आगे आए हैं। किसी के द्वारा घायल गाय के सुध न लिए जाने पर भारतीय हिंदू परिषद के संस्थापक राष्ट्र प्रहरी पवनेश जी महाराज, संत प्रकोष्ठ अध्यक्ष
सुरेश चंद अवस्थी और कथावाचक प्रकोष्ठ के प्रभारी पारस आदि ने घायल गौ माता के इलाज की व्यवस्था की है। भारतीय योग संस्थान लखीमपुर द्वारा नरेंद्र सिंह कोठी पर विभिन्न योग क्रियाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रांतीय प्रधान नरेश चंद वर्मा, क्षेत्रीय प्रधान अनिल वर्मा, कमल किशोर बरनवाल, वीरेंद्र बंसवार, केंद्र प्रमुख संकटा प्रसाद वर्मा और लालजी मौर्य मौजूद रहे। आईजी रेंज लखनऊ की सर्विलांस टीम ने लखीमपुर खीरी पुलिस के साथ मिलकर बड़ी सफलता अर्जित की है। एएसपी पूर्वी पवन गौतम ने प्रेस वार्ता के दौरान इस सफलता को खुलासा किया। वहीं लखनऊ रेंज के तरुण गाबा ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए नगद का पुरस्कार घोषित किया है। पुलिस टीम ने 30,000 के इनामिया सलीम और उसके 6 अन्य साथियों को दबोच लिया है। इनके पास से 3 भैंस, 2 पिकअप और अवैध असलहे बरामद हुए हैं। सलीम के अलावा उनके अन्य साथियों के नाम हलीम, इरफान, दिलशाद, जियाउल शाहिब और अरसद बताए गए हैं। पुलिस ने बताया हरदोई में लूट और हत्या का आरोपी सलीम 2022 से फरार चल रहा था। इस पर हरदोई से 15,000 रुपए, लखीमपुर से 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सलीम उर्फ पथरिया पुत्र बासीर को सीतापुर जिले में सकरन थाना क्षेत्र के रसूलपुर का निवासी बताया गया है। लखीमपुर में दोसर वैश्य समाज के संरक्षक रामचंद्र गुप्ता की संस्तुति पर जिला अध्यक्ष जगदीश गुप्ता ने सिंगाही के 5 नंबर वार्ड से सभासद राहुल गुप्ता को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। इस मौके पर वैश्य समाज के लोगों ने राहुल गुप्ता को मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर सम्मानित किया। लखीमपुर खीरी में जंगल से सटे इलाकों में जंगली जानवरों और इंसानों की मुठभेड़ होने का सिलसिला जारी है। अब गोला वन रेंज इलाके में जंगल से आए एक बाघ ने खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों किसानों सहित 3 घायल हो गए हैं। हमला करने के बाद बाघ झाड़ी में छिप गया। गुस्साए ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर बाघ को खदेड़ दिया। भाग रहे बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है। वन विभाग ने बाघ के वापस जंगल में जाने का दावा किया है। अंबेडकर जयंती मनाने के लिए प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य किए जाने की जानकारी मिलने पर पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता जुगल किशोर भड़क उठे हैं। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दलितों को परेशान करने का आरोप लगाया है और आंदोलन करने की चेतावनी दी है। लोकसभा चुनाव के बीच लखीमपुर में सपा जिला अध्यक्ष रामपाल यादव ने जिला कार्यकारिणी में नए चेहरे की जगह दी है। सपा जिला अध्यक्ष ने तेजतर्रार युवा चेहरे आकाश गुप्ता को पार्टी का जिला उपाध्यक्ष नामित किया। सोमवार को सपा के जिला कार्यालय पर उन्हें मनोनयन पत्र दिया गया। इस मौके पर मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं ने आकाश गुप्ता को शुभकामनाएं दी हैं। लखीमपुर खीरी में 1 अप्रैल के बाद गेहूं क्रय केंद्रों पर सक्रियता बढ़ गई है। इस बार शासन ने गेहूं क्रय केंद्र की सरकारी खरीद बढ़ाने के लिए क्रय केंद्रों को साथ मोबाइल खरीद की भी व्यवस्था की है। इसके अंतर्गत 200 क्विंटल तक गेहूं किसानों से उनके दरवाजे पर ही खरीद लिया जाएगा। जिले में गेहूं खरीद के 156 केंद्र बनाए गए हैं। अब तक 7,336 किसानों ने गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण कराया है। वहीं 214 किसानों से 1,405 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट को, और ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें निर्वाचन से संबंधित। इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। लोकसभा चुनाव के सियासी समर को फतेह करने के लिए सभी प्रमुख प्रत्याशियों ने कार्यकर्ताओं की फौज को मैदान में उतार रखा है। सुबह से रात तक चुनाव प्रचार में जुटने वाले इन कार्यकर्ताओं की जमकर खातिरदारी भी हो रही है, लेकिन इससे लेकर सभी प्रत्याशियों को सावधान रहने की जरूरत है। कारण है निर्वाचन आयोग ने खाने पीने के हर चीज के दाम तय कर रखे हैं। प्रत्याशियों को अपने व्यय रजिस्टर में उसी दर के अनुरूप खर्च को दर्ज करना होगा। आइए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करते हैं। चुनाव आयोग ने पूरी सब्जी का पैकेट खर्च 40 रुपए, खाने का पैकेट 60 रुपए और स्पेशल लंच का दाम 150 रुपए तय किया है। प्रचार में लगे साउंड सिस्टम के लिए 4,000 रुपए, चारपाई के लिए 40 रुपए प्रति, वाटर पाउच के लिए 3 रुपए और पानी के खाली ड्रम की कीमत 40 रुपए प्रति तय की गई है। इसी तरह से चुनाव प्रचार में लगे वाहनों की भी दरें तय की गई हैं। इसमें महिंद्रा पिकअप का रेट 800 रुपए प्रतिदिन, ट्रैक्टर 1300 रुपए प्रतिदिन, मिनी बस 3500 रुपए प्रतिदिन, लग्जरी कार में नॉन एसी के लिए 2400 रुपए प्रतिदिन और एसी कार के लिए 2800 रुपए प्रतिदिन, सामान्य कार के लिए नॉन एसी के लिए 1000 रुपए प्रतिदिन और एसी कार के लिए 1100 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किए गए हैं।
इसी तरह से एक बाइक का प्रतिदिन खर्च 680 रुपए और साइकिल का किराया प्रतिदिन 30 रुपए निर्धारित किया गया है। इन दिनों खेती किसानी का सीजन चल रहा है, लेकिन गांवों में मजदूर टॉर्च लेकर खोजने पर भी नहीं मिल रहे। वहीं मनरेगा के काम भी प्रभावित पड़े हैं। बताया जाता है चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होना ज्यादा फायदेमंद है। इसी वजह से गांव में मजदूरों का अकाल पड़ा हुआ है। जानकारी मिल रही कि इन मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में प्रत्याशियों की तरफ से 300 रुपए नगद और दोनों टाइम का खाना फ्री मिल रहा है। चर्चा है इनके लिए सुबह नाश्ता, लंच तथा डिनर तो दिया ही जाता है, साथ में सुरक्षा का भी प्रबंध किया जाता है। खबरें उत्तर प्रदेश से। फर्जी अभिलेखों के सहारे सरकारी नौकरी हथियाकर माल काटने के तमाम किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन अब एक अजब गजब मामला सामने आया है। फर्जी अभिलेखों के सहारे 34 साल से नौकरी कर रहे एक बाबू को अब जाकर बर्खास्त किया गया है। मामला हमीरपुर का है। यहाँ के रोडवेज डिपो में वरिष्ठ लिपिक तारिक हुसैन को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उस पर फर्जी अभिलेखों के सहारे नौकरी करने का आरोप है। इस मामले में संजय द्विवेदी से शिकायत मिलने के बाद एआरएम ने जांच कराई थी। इस जांच रिपोर्ट पर एआरएम ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद तारिक हुसैन ने अपने अभिलेख साजिशन गायब किए जाने का आरोप लगाया है। मरहूम मुख्तार अंसारी दुनिया से जाने के बाद भी यूपी की सियासत में चमक रहे हैं। भाजपा वाले मुख्तार को माफिया बताते हैं तो दूसरे विरोधी दल मुख्तार की मौत पर सवाल उठाते हुए उसके घर की गणेश परिक्रमा में जुटे हुए हैं। अब सपा के एक लोकसभा प्रत्याशी ने मुख्तार को माफिया कहे जाने पर भाजपा को निशाने पर लिया है। संभल से सपा उम्मीदवार जियाउल रहमान बर्क ने कहा, भले ही मुख्तार पर मुकदमे दर्ज थे या सजा याफ्ता थे, लेकिन बीजेपी यह भी विचार करे कि जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजा था। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली यूपी की अमेठी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा, इस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन इसके उलट केंद्रीय मंत्री और अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी क्षेत्र में घूम घूम कर राहुल गांधी और कांग्रेस को ललकार रही हैं। अमेठी के सलोन पहुंची स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड में पीएफआई के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, अमेठी की जनता ने 15 साल गांधी को ढोया है, जिसमें 10 साल कांग्रेस की केंद्र सरकार और प्रदेश में सपा की सरकार थी। तब भी राहुल गांधी अमेठी के लिए कुछ नहीं कर पाए। सहारनपुर क्षेत्र में हुई क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत के फैसले से भाजपा में हलचल मच गई है। कहा जा रहा क्षत्रिय समाज की नाराजगी को देखते हुए भाजपा ने उन्हें मनाने की रणनीति तय कर रही। अब ऐसी खबर मिल रही कि नाराज क्षत्रियों को मनाने के मोर्चे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लगाया जा रहा है। इसके लिए सीएम योगी 10 अप्रैल की सरधना क्षेत्र के राधना पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे और नाराज क्षत्रियों के गुस्से को कम करने का प्रयास करेंगे। इस चुनावी मौसम में अपनों का बयान सियासी पहलवानों को किस कदर भारी पड़ जाता है, इसे कोई भी झांसी ललितपुर सीट के सांसद और प्रत्याशी अनुराग शर्मा से जान सकता है। दरअसल झांसी से बीजेपी एमएलसी रमा निरंजन के प्रति आरपी निरंजन ने होली समारोह के दौरान पटेल समाज से कहा कि जो लोग 4.5 साल नहीं आते और 5 महीने आते हैं, उनको वोट तभी देना जब वह नाक रगड़े। एमएलसी पति के इस बयान को अप्रत्यक्ष रूप से अनुराग शर्मा पर हमला माना जा रहा है। यूपी की वाराणसी सीट से तीसरी बार चुनावी अखाड़े में उतर रहे पीएम नरेंद्र मोदी के सामने देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी भी ताल ठोकेंगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। दावा किया जा रहा है वह 12 अप्रैल को बनारस पहुंचने के बाद बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। हिमांगी सखी का कहना है कि पूरे देश में किन्नर समाज की स्थिति दयनीय है। इस समाज के लिए कहीं भी कोई सीट आरक्षित नहीं की गई है। ऐसे में यह समाज अपनी बात सदन में कैसे रखेगा। उन्होंने कहा, अपने समाज की भलाई के लिए मैंने धर्म से राजनीति का रुख किया है। यूपी में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बारे में एक अहम आदेश जारी किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना और 6 महीने की सजा हो सकती है। दरअसल आचार संहिता को देखते हुए शराब की दुकानों के बाहर या उसके आसपास सार्वजनिक स्थानों पर शराब पे पाबंदी लगा दी गई है। इसे लेकर शराब बिक्री के अधिकृत दुकानदारों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद अपनी सियासी पारी की शुरुआत से ही चौके छक्के मार रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साध चुके आकाश आनंद ने अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर करारा वार किया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो एक सीट पर 4 प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। जो अपनी पार्टी नहीं चला सकता वो सरकार क्या चलाएगा। सीतापुर प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। बिजवार स्थित शिक्षक भवन पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने सभी ब्लॉक व जिला पदाधिकारियों को गुलाल का टीका लगाकर शुभकामनाएं दी।
वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने सभी को गुजिया खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस दौरान पवन सिंह, नवीन श्रीवास्तव, देवेंद्र सिंह, रत्नेश मिश्रा, पुनीत शुक्ला, वंदना दीक्षित, राजेश गुप्ता, नसीर अहमद, विनय गिहार आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन मछरेटा ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश मिश्रा ने किया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।